पिछले साल सितंबर में इंडिया ने कहा था कि हम लोग जो यूएस के द्वारा बनाया गया इंडो पैसिफिक ग्रुप है उसके अंदर हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। ये एक व्यापार को लेकर बनाया गया समूह था जिसमें कि इंडिया ने कहा था कि हम लोग इसमें हिस्सा नहीं लेंगे बिकॉज इस पर्टिकुलर ट्रेड ग्रुपिंग से हमें नहीं लगता कि इंडिया को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इंडिया ने बल्कि ये भी कहा कि इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि एनवायरनमेंट, लेबर और डिजिटल ट्रेड के साथ संबंधित हैं और हम लोग इस ग्रुपिंग में इसीलिए नहीं आना चाहते हैं बिकॉज इसमें कई सारी कंडीशंस हैं जो कि ये यूएसए वाला ग्रुप डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर लगाने वाला है। इसीलिए हम लोग इस ग्रुपिंग से बाहर रहना चाहते हैं। इन सब चीजों के बावजूद अगर आप देखें तो नया डेटा सामने आया है और वो डेटा ये बताता है कि डिस्पाइट ऑल दिस इंडिया और यूएसए का जो आपसी व्यापार है वो 128 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। एंड अगर आप देखेंगे कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो डेटा है वो बताता है कि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है जो पिछला वित्तीय वर्ष अभी अभी खत्म हुआ है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर है जिसमें बताया गया है यूएसए एमर्जेस एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन FY23 एट 128.55 बिलियन डॉलर्स एंड चाइना जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ चुका है। खबर जो है वो कल ही मॉर्निंग में सामने आई है। इसी के बारे में दोस्तों डिटेल में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो यदि आप लोग अपनी यूपीएससी 2023 की प्रीलिम्स की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आए हैं जिसमें कि एक साल के सभी करंट अफेयर्स और साथ में जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कंटेंट है वो कवर करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, ये पूरा कोर्स आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है मात्र 1299 रुपए में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही में दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम्स की एमसीक्यू सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बारे में। ये सीरीज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें एनरोल करने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कीजिए और आकर के सीरीज में एनरोल कीजिए, विशेष रूप से वो विद्यार्थी जो कि इस साल के यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स में अपीयर होने वाले हैं। ऑल राइट, जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है कॉमर्स मिनिस्ट्री का उसको देख लेते हैं। उसमें इन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है दैट द यूएसए हैज एमर्ज्ड एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022-2023 ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। ये डेटा बाय द वे फाइनल डेटा नहीं है, ये दोस्तों प्रोविजनल डेटा है जो कि पेश किया गया है जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो आपसी व्यापार है दोनों देशों के बीच में ये पिछले साल की तुलना में 7.65% में इसमें बढ़त देखने को मिली है। आप यहां पे डेटा देख पाएंगे 21-22 में जो यहां पे टोटल व्यापार था दैट वाज 119.5 बिलियन डॉलर्स। 22-23 में जो व्यापार है दैट स्टैंड्स एट अ स्टैगरिंगली हाई नंबर ऑफ 128.55 बिलियन डॉलर्स। 20-21 का डेटा काफी कम था लेकिन इसके पीछे कारण था कोविड-19। इतना कम नंबर जो है ये इसीलिए था बिकॉज कोविड-19 के चलते जो ग्लोबल ट्रेड था वो उसमें एक बार हमें काफी ज्यादा कटौती देखने को मिली थी। अगर हम लोग इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा का ब्रेकअप करें तो उसमें देखने को मिलता है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं यानी कि इंडिया जो सामान यूएसए को निर्यात करता है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है अप्रोक्सीमेटली 2.81% की। जो 21-22 में हमने 76 बिलियन डॉलर्स का सामान भेजा तो 22-23 में हमने दोस्तों 78 बिलियन डॉलर का सामान यूएसए को निर्यात किया था। वहीं पे अगर आयात की बात करें मतलब इंपोर्ट्स की बात करें उसमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है अप्रोक्सीमेटली 16% की और ये नंबर बढ़ते बढ़ाते 50 बिलियन डॉलर्स तक जा चुका है। इन्हीं दोनों नंबर्स को जब ऐड किया जाता है तब जाकर के दोनों देशों के बीच का जो ट्रेड डेटा है वो सामने आता है। अच्छी बात यह है कि क्योंकि हमारे निर्यात अभी भी अमेरिका को ज्यादा है, आयात अभी भी कम है, तो इसी के चलते इंडिया का ट्रेड सरप्लस है जो कि हम लोग यूएसए के साथ मेंटेन करते हैं। बहुत ही कम देश है जिसके साथ इंडिया ट्रेड सरप्लस को मेंटेन करता है और अगर 22-23 में देखेंगे तो दोनों को अगर आप डिफरेंस निकाल देंगे तो यू विल फाइंड आउट कि ऑलमोस्ट 28 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस है जो कि हमने यूएसए के साथ मेंटेन किया हुआ है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ये जो ट्रेंड है इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड का जो कि हम अमेरिका के साथ देख रहे हैं ये आने वाले सालों में कंटिन्यू रहेगा बिकॉज नई दिल्ली और वॉशिंगटन में अभी भी जो इकोनॉमिक संबंध हैं वो काफी अच्छे बने हुए हैं।
वहीं अगर हम बात करते हैं चाइना के साथ व्यापार की, तो उसका डेटा भी पेश किया गया है कि इसमें हमें एक कटौती देखने को मिली है। 21-22 में जो टोटल व्यापार हुआ था चाइना के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिलाकर, वो $115 बिलियन के आसपास था। इस साल देखते हैं तो 22-23 में जो प्रोविजनल डेटा बताता है वो 1.5% की हमें कटौती देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली $113.83 बिलियन का हमें यहां पे डेटा देखने को मिला है। लेकिन इसमें खराब बात यह हुई है कि एक्सपोर्ट्स हमारे चाइना को गिरे हैं और इंपोर्ट्स हमारे चाइना से बढ़े हैं, यानी कि जो सामान इंडिया चाइना को निर्यात करता है उसमें कटौती आई है और जो सामान इंडिया चाइना से आयात करता है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। डिस्पाइट सो मेनी बॉयकॉट चाइना कॉल्स, उसके बावजूद भी हमारा जो आयात है चाइना से वो बहुत ही ज्यादा है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट दोस्तों बहुत ही कम है, मात्र $15 बिलियन के आसपास है, और जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है, $98 बिलियन के आसपास है। और इसीलिए ये चिंता वाली बात है क्योंकि जो ट्रेड गैप है वो काफी ज्यादा है। अगर आप 98 में से 15 को हटा देंगे तो $83 बिलियन का ट्रेड गैप है जो कि चाइना के साथ हमें देखने को मिला हुआ है। 21-22 में ये $72 बिलियन पे था, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमें $10 बिलियन का बढ़त देखने को मिला है। क्लियरली इंडिया का एक बहुत ही मेजर ट्रेड डेफिसिट है जो कि चाइना के साथ मेंटेन किया हुआ है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। उसके बाद बात करें तो यूएसए और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर आता है बारी यूएई की, जिसमें कि हमारा ट्रेड यूएई के साथ $76 बिलियन का है। और यहां पर जो मेजर रोल है, यहां पर भी हम लोग काफी चीजें इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो इंडिया की मजबूरी है क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है, बाहर से ऑयल और गैस मंगवाना पड़ता है। यूएई हमारा काफी बड़ा सप्लायर है। नंबर 4 पे सऊदी अरेबिया है, यहां पर भी वही कहानी है। और नंबर 5 पे सिंगापुर आता है। सऊदी के साथ हमारा टोटल व्यापार 52 बिलियन के आसपास का है और सिंगापुर के साथ टोटल व्यापार जो है वो 35 बिलियन के आसपास का बना हुआ है। अगर यूएसए की ही बात करें तो यूएसए के साथ जो मेजर आइटम्स जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हैं, तो वैसे तो कई सारी आइटम्स की बात होती है, लेकिन जो यहां पे हाईलाइट आती है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग एंड जेम्स एंड ज्वेलरी। ये मेन 3 आइटम्स हैं जिसकी वजह से इंडिया यूएसए को काफी सामान एक्सपोर्ट कर पा रहा है। ओवरऑल बात करें तो मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स फ्रॉम इंडिया टू द यूएसए जो आती हैं, ये रिफाइंड पेट्रोलियम है, पॉलिश्ड डायमंड्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ज्वेलरी है, लाइट ऑयल्स हैं, पेट्रोलियम, फ्रोजन श्रिम्प, मेडअप्स एक्सेट्रा। और जो चीजें हम लोग यूएसए से मंगाते हैं उसमें भी पेट्रोलियम है, रफ डायमंड्स हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, गोल्ड है, कोल है, वेस्ट एंड स्क्रैप है, आलमंड्स वगैरह, ये सब चीजें हम लोग यूएसए से मंगवाते रहते हैं। अगर बात करें कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यूएसए अभी भी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, दोस्तों वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे विश्वास का है, ट्रस्ट का है, भरोसे का है। इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर एंड ग्लोबल फर्म्स जो है वो धीरे धीरे अपनी निर्भरता चाइना पे कम कर रही हैं और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही हैं इनटू अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, और इसीलिए इंडिया के साथ यूएसए का व्यापार काफी बढ़ रहा है। सेकेंडली, आपको मालूम होगा हमारे जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं उसके लिए सबसे बड़ी मार्केट और कोई नहीं बल्कि अमेरिका ही है, तो हम लोग अभी भी भारी मात्रा में सर्विस एक्सपोर्ट्स को अमेरिका को कर रही हैं। तो कुछ पुश फैक्टर्स हैं, कुछ पुल फैक्टर्स हैं, जैसे कि ये चाइना से निर्भरता कम करना चाहते हैं, तो इसी के चलते ये बेसिकली इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया के साथ ऐसा व्यापार हो रहा है, और सर्विस एक्सपोर्ट्स वाला फैक्टर तो काफी टाइम से देखने को मिल ही रहा है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद अभी भी कुछ कुछ चुनौतियां हैं जो कि इंडिया यूएस ट्रेड में बनी हुई हैं। 2018 में जब ट्रंप गवर्नमेंट थी अमेरिका में, तो उनके द्वारा 25% का टैरिफ लगाया गया था ऑन सर्टन स्टील प्रोडक्ट्स एंड 10% टैरिफ ऑन सर्टन एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। उसके चलते दोनों देशों में ट्रस्ट थोड़ा कम हुआ था, इंडिया ने जवाबी कार्रवाई करी थी, और अगले साल जून 2019 में इंडिया ने भी 28 प्रोडक्ट्स के ऊपर जो शुल्क है उनको बढ़ा दिया था, और हमने भी अमेरिका को $1.2 बिलियन का झटका अगले ही साल दे दिया था। उसके बाद बल्कि ये कहानी यहां पे रुकी नहीं थी, यूएसए ने ये फैसला लिया कि हम लोग इंडिया को जीएसपी प्रोग्राम से निकालने वाले हैं, दैट इज द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम, जिसके चलते अमेरिका डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ इंसेंटिव्स देता था। क्योंकि इंडिया को निकाल दिया गया तो इंडिया को भी इसका भारी झटका लगा, ऑलमोस्ट $5.6 बिलियन का झटका इंडिया को तब महसूस हुआ था, जो कि आइटम्स अब यूएसए को नहीं भेज पा रहे थे। तो जब तक ये चैलेंजेस चलते रहेंगे
तब तक हमारा व्यापार आगे नहीं बढ़ पाएगा। बढ़ रहा है लेकिन इसके आगे बढ़ने का जो पेस है वो और भी बेहतर हो सकता है अगर इन चैलेंजेस को भी यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाए। बाकी आप लोग की क्या राय है डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। और यदि आप मुझसे स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, दैट इज द करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स, जिसमें कि 50 लाइव क्लासेस होने वाली हैं। ऑलमोस्ट 30-35 हो चुकी हैं और रिमेनिंग अभी बाकी हैं, तो उसमें आकर के एनरोल कीजिए। यूजिंग माई कूपन कोड अनिरुद्ध आपको ये वाला प्राइस यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।